जम्मू कश्मीर के शोपिया के मेमरैंड इलाके में 2 से 3 आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों को देर रात इन आतंकियों के यहां छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। भारतीय वायुसेना के सीमा पार ऑपरेशन के बाद बौखलाए पाकिस्तानी सैनिक नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस गोलीबारी का भारतीय सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हो गई हैं और खबर मिली है कि उसके कई सैनिक हताहत भी हुए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तानी सैनिक आम नागरिकों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार शाम से नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर पाकिस्तानी सेना सरहद पर नापाक फायरिंग के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट में टैंकों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर वायुसेना की कार्रवाई के बाद अगले 72 घंटों के लिए दिल्ली और वायुसेना समेत मुंबई समेत भारत के 5 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें से 3 शहर पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हैं। 5 शहरों के लिए खास अलर्ट जारी करने के साथ साथ देश में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। उत्तर और पश्चिम भारत में परमाणु प्रतिष्ठान, एयरबेस, नौसेना कमान, सेना के शिविर और छावनी क्षेत्र को भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद से पश्चिमी नौसेना कमान पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुजरात पुलिस ने भी हवाई हमले के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। आज विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा होनी थी, लेकिन लगता है कि अब इस बैठक में पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों की बैठक में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और कुछ अन्य दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को पाकिस्तानी सीमा में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे और सभी ने एक सुर में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो सरकार और अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। वहीं भारत के एयर स्ट्राइक के बाद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने एयरफोर्स को बधाई दी और पीएम मोदी को इस साहसी फैसले के लिए धन्यवाद दिया। सरहद पार ऑपरेशन पर भारत को ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का समर्थन मिला है। चीन दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं। साथ ही सुषमा स्वराज रूस के विदेश मंत्री से भी पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन हासिल कर सकती हैं। भारत के एयर स्ट्राइक पर इमरान सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। कल पाकिस्तानी संसद में इमरान खान शेम शेम नारे लगे थे और आज पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इमरान खान आज इस मुद्दे पर जवाब देने वाले हैं। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने चूरू में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम ने देश की जनता को विश्वास दिलाया कि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीर रस से ओतप्रोत कविता भी सुनाई। पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को कोटा के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही एयर स्ट्राइक का जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। कोटा में भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक का युवाओं में गजब का उत्साह है। पाकिस्तान को सबक सिखाने पर भरतपुर में खुशी का माहौल है। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसको लेकर जोधपुर में खुशी की लहर है। भारतीय वायुसेना के पीओके में एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद दौसा में जश्न का माहौल है। वायुसेना द्वारा पीओके में आतंकी कैंपों का एयर स्ट्राइक द्वारा नष्ट करने पर लोगों ने जश्न मनाया। करौली जगह जगह पटाखे फोड़े गए। पाकिस्तान में बदला लेने के बाद श्रीगंगानगर में लोगों ने आतिशबाजी की। बीकानेर में भी कई संस्थानों ने सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर आतिशबाजी की। राजसमंद में लोगों ने एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया और हाथों में तिरंगा लेकर देश प्रेम जाहिर किया। एयर स्ट्राइक को लेकर टोंक में भी जश्न और जोश का माहौल देखने को मिला।
एयर स्ट्राइक को लेकर सवाईमाधोपुर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। भारतीय सेना की कार्रवाई की देश में खुशी का माहौल है। जैसलमेर में सभी धर्म के लोगों ने पटाखे जलाए और खुशी का इजहार किया। सवाईमाधोपुर के रेलवे सर्किल पर बीजेपी ने कमल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया और सेना की आतंकवादियों पर कार्रवाई का जश्न मनाया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। अजमेर में जमकर आतिशबाजी की गई। यूके में वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। गुलाबी नगरी में भी शहरवासियों ने स्टैच्यू सर्किल पर जश्न मनाया। सुजानगढ़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने वायुसेना की कार्रवाई का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जयपुर के प्रेस क्लब में पुलवामा हमले में मारे गए शहीद जवानों की याद में शहादत को सलाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का पाकिस्तान से बदला लिया है, जिसको लेकर कोटा में भी खुशी की लहर है। जैश के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से तीर्थ नगरी पुष्कर में भी खुशी का इजहार करते हुए सरोवर का दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। कोटा में भी भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की एयर स्ट्राइक के बाद कोटा में जश्न का माहौल है। प्रतापगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से शहीद परिवारों के लिए शहीद परिवार कल्याण कोष की स्थापना की गई। यूके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद बीकानेर के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। एयर स्ट्राइक पर भीलवाड़ा में भी आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान की नापाक हरकत का हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया, जिसके चलते चित्तौड़गढ़ में जश्न का माहौल रहा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। बीकानेर में लोगों ने जश्न मनाया और खुशी का इजहार किया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी लेक सिटी उदयपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान पर वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर खुशी जाहिर की। सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अभिनेता सुनील शेट्टी ने सराहनीय बताया और कहा कि वो सैनिकों का दर्द और भली भांति जानते हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने सराहनीय बताया। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने बजरंग बली की कृपा बताया है। जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ वायुसेना की कार्रवाई से लोगों में उत्साह का माहौल है। वायुसेना की ओर से पाक पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद उदयपुर में भी जश्न का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सेना ने पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसके बाद बाड़मेर में खुशी की लहर है। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेवाड़ के लाल नायरलाल गुर्जर के परिवार में भी एयर स्ट्राइक की खुशी है। शहीद के परिजनों ने वायुसेना का शुक्रिया अदा किया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई के बाद देश में जश्न है। बाड़मेर में भी लोगों ने खुशी जाहिर की। भारत की जवाबी कार्रवाई में जैसलमेर जिला कलेक्टर ने सीमा की 5 किलोमीटर की दूरी तक रात में प्रवेश और घूमने पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था दोहरी कर दी गई है। भारत की पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद जोधपुर शहर हाई अलर्ट पर है। महिलाओं को उनके पति से मिला उपहार में दी गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों को सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी के कमल ज्योति अभियान की शुरुआत की। सहकारिता विभाग प्रदेश भर में बड़े स्तर पर उपहार सुपर स्टोर खोलने जा रहा है। जयपुर में ही 15 सुपर स्टोर खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का प्रतापगढ़ में स्वागत किया गया, जहां अफीम काश्तकारों ने मंत्री को अपनी फसल में हुए नुकसान के लिए ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी की लंबे समय से चल रही रेलवे लाइन की मांग पूरी होने वाली है। यहां केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया। झुंझुनू में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हमारा संकल्प है। जयपुर नगर निगम की साधारण सभा में बजट का प्रस्ताव पारित हो गया। जयपुर नगर निगम का 1870 करोड़ रुपए
बजट पारित हो गया है। मंत्री खाचेवास ने कहा कि विकास का काम होगा। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां चांदना ने पीएम को जुमलेबाज बताया। पुष्कर में अजमेर की एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए खोरी गांव के सरपंच को 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी जेल में सुबह कैदी आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 कैदी घायल हो गए। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांता गांव में दबिश देकर बंदूक, कारतूस और करीब 150 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद किए। राजसमंद के भीम कस्बे में चोर ने पहले तो खुद को पुलिस बताया, फिर एक ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चूरू के ठरड़ा गांव में सीवरेज कार्य के दौरान सीवरेज अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अजमेर के डिग्गी चौक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए के इनामी बदमाश भारत सिंह को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के गंधेर गांव में ग्रामीणों को संदिग्ध सामान मिलने पर हड़कंप मच गया। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर में विशेष न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलवर के पुनखर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने मिलावटी बेसन की बड़ी खेप पकड़ी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर देवली मार्ग पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के शास्त्री नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट से घर के बेसमेंट में आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जलकर राख हो गए। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में बेरहम टीचर की करतूत सामने आई है। टीचर ने टेस्ट में नंबर कम आने पर मासूम छात्र को डंडों से पिटाई कर दी। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र में बीती रात एक अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नूरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीने में 137 मौतें स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं। नागौर के कुचेरा में मकान के बाहर खड़ी युवती को गोली मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। करौली के टोडा भीम कस्बे में व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में लगातार दूसरे दिन बाजार बंद रहे। हनुमानगढ़ के निजी चिकित्सालय में जिंदा मरीज को मरा हुआ बता दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा के नीमखेड़ा में अंडरब्रिज में पानी भरने को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की और रेलवे अधिकारियों का घेराव कर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के कतिसौर गांव में प्रेम विवाह करने पर खाप पंचायत ने प्रेमी युगल के परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। जैसलमेर में ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में हो रहे रिसाव पर काबू पा लिया गया है। उदयपुर जिला प्रशासन ग्रामीण की ओर से संचालित गतिमान प्रशासन समस्या निस्तारण के लिए पहुंचा। दौसा के शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश के बाद प्रदेश भर के स्कूलों में खाने की जांच की गई।